हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए 13 तारीख को 13 तारीख को आपका मैथ्स 1 का पेपर है और 15 तारीख को आपका मैथ्स 2 का पेपर। ओके, और मैथ्स 1 के लिए काफ़ी टाइम मिला है, मैथ्स 2 के लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। तो ट्राई ये करो कि आप ट्राई करो 1 या 2 दिन, 2 दिन एटलीस्ट, आज और कल 2 दिन एटलीस्ट क्या करो, आप मैथ्स 2 करो और 3 दिन मैथ्स 1 करो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 5 डेज मिला आपको। तो 2 दिन मैथ्स 2 और 3 डेज मैथ्स 2, या तो 2 दिन तो एटलीस्ट 1 दिन तो कर लो। आज पेपर खत्म, आज का पूरा का पूरा रात भर क्या करो, मैथ्स 2 कर लो, फिर कल से मैथ्स 1 करो। और मैथ्स 2 वही चैप्टर करना जो थोड़ा सा क्या हो, डिफिकल्ट हो। जैसा थेरियोटिकल होता है, जैसा आपका थर्ड लेसन हो गया, वो थोड़ा है इंपॉर्टेंट, वो कर लो। और ट्रिग्नोमेट्री कर लो और मेंस्ट्रुएशन कर लो, बस ये अभी कर लो। बाकी लेसन आप आराम से कर सकते हो 1 दिन के अंदर। ओके, तो मैं अभी क्या कराने वाला हूँ, मैं अभी फिलहाल मैथ्स 1 कराने वाला हूँ। और मैथ्स 1 में मैं अभी आपको लास्ट जो 2 to 3 4 या जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेंगे, मैं वो आपको पूरा सॉल्व करके देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, आउट ऑफ लाना मैथ्स में से, तो आपको लास्ट 5 ईयर का, एटलीस्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं, सेम रहते हैं, बस क्या होता है, कुछ वैल्यूज चेंज होते हैं। मैंने क्लास 12 के पेपर का इवेल्यूशन किया था, तो मैंने वहाँ पे चेक किया कि लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर जो भी मैंने बच्चों को सॉल्व करा कर दिया था, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आए हैं। 1-2 क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हुआ, बाकी अदर सेम आए हैं। तो ट्राई इस बार भी वही मैं कर रहा हूँ कि आपको पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं सबका मैं इवेल्यूशन करके आपको क्या करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा का है, मैथ्स 1 का। ओके, 2023 का। तो आज हम लोग 2023 अलजेब्रा का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम लोग ट्राई करेंगे जुलाई का भी करेंगे, फिर 22 का करेंगे, फिर उसका भी जुलाई का करेंगे। ओके, जितना पेपर मिल जाए मैं आपको सब करा दूंगा। तो आपको करना क्या है, यही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रेफर करना है और इसको अच्छे से सॉल्व करना है, और साथ ही साथ जो आपने पहले से प्रैक्टिस किया उसको भी करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाले हैं। ओके, तो ट्राई करो उसकी पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो कर लो, उसके रिलेटेड जैसा क्वेश्चन है वो कर लो, और मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा, तो आप उस तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, एक ए है और बी है, और फर्स्ट में क्या है आपका एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में आपको पता है कि पेपर लिखते समय कैसे लिखना है, आपका जो भी ए रहेगा उसके साथ वाला लिखना है, बी रहेगा उसके साथ वाला लिखना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ए लिखा बी लिखा, नहीं, आपको साथ में लिखना है। और एक चीज बता दूं, अगर आप सिर्फ ए बी सी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर सिर्फ आपका इसका जो है ना वैल्यू वो लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना। बट इस वजह से नोटिफिकेशन आया था कि दोनों में तो कुछ भी लिखेंगे मार्क्स मिलेगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन। मतलब इनका अल्फाबेट लिखना है, ए बी सी डी ही लिखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, ए बी सी डी के साथ में साथ जो उनका आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, वो भी साथ में लिखेंगे, ताकि हमारा कहीं भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। ओके, तो देखिए पहला बोला टू ड्रॉ द ग्राफ, इक्वेशन दिया है, फर्स्ट है 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे दिया है y का वैल्यू फाइंड करो वेयर x इज इक्वल टू 1 दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए हमको एक इक्वेशन दिया है और y का वैल्यू फाइंड करने वाला, x का वैल्यू दिया है। ओके, तो आपको अगर जो डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख देना, सॉल्व नहीं करना है। ये सब सॉल्व अगर नहीं समझ सकते तो आप पीछे रफ में सॉल्व कर सकते हैं इधर से। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 1 रखिए, तो हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस का 5y इज इक्वल टू 19, ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, तो 5y इज इक्वल टू कितना होता है 15, 5 3 जा 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया 15। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन आपका बी है। ओके, बी है, बी का वैल्यू क्या है आपका, बी का वैल्यू है दैट इज 3। या तो इसको ऐसा रखो, इसको ऐसा करो, और ये यहाँ पे आपका बॉक्स बना दिया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस तरीके से करना है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है, ये वाला। फिर आते हैं सेकंड पे, पूरा नहीं सॉल्व करना, पूरा पूरा रफ में सॉल्व करो। सेकंड में क्या बोलता है, देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन ऑफ द नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके,
तो देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। थर्ड है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। फोर्थ है 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब ये ए बी सी डी, इन चारों में से आपका कौन सा है ऐसा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म नहीं करता। देखिए फर्स्ट वाले में क्या होता है ना, कभी आपका x का वैल्यू देंगे y पूछेंगे, y का वैल्यू देंगे x पूछेंगे, इस तरीके से आपका क्वेश्चन घुमा सकते हैं। सेकंड में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। अगर इसको घुमाएगा तो पूछे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, दो तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एक में पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये वाला बताओ, एक में पूछेगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये इक्वल इधर ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 4x प्लस का 11। ओके, बाकी में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, पहले वो देख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ओके, अब चेक कर देखिए, स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे 4x प्लस का 11 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आता है, दैट इज ए आता है। आपका ऑप्शन कौन सा आता है, ए। ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ, इस तरीके से आपको चेक करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने बोला तो ये फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, फिर इसमें आता है थर्ड क्वेश्चन, फॉर द गिवन, हाँ, एपी, ए का वैल्यू दिया है 3.5 और डी का वैल्यू दिया 0, दिन बोला है टीएन का वैल्यू फाइंड करो। ओके, टीएन का वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n माइनस 1, तो ऐसे रखो, d का वैल्यू कितना है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो tn का वैल्यू कितना आ गया आपका 3.5। अब 3.5 कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन में लिखिए कौन सा है, आपका ऑप्शन बी है। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए का कितना हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया है। अब आते फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ में क्या बोला है आपका, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन बोला है नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड करने बोला। ओके, देखिए नंबर ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, तो नंबर ऑफ एस पूछा है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना, हाँ, जैसे कि ए का निकालना, हाँ, एक इवेंट है, इस इवेंट का कितना वैल्यू है वो और टोटल कितना है वो, टोटल में से कितना नंबर ऑफ, जैसे में कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है 1 2 3 4 5 6, 1 डाइस को रोल किया है और यहाँ पे पूछा है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इवन नंबर कितना है 2 4 6, तो कितना है, समझो कि ये ए ले लिया, हाँ, तो इसका नंबर कितना है, नंबर ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 2 3 हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, इस तरीके से। हाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 1/2, इस तरीके से आना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका नहीं दिया, चलो रखते हैं। पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 2, नंबर ऑफ पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 5, 1/5, इसका वैल्यू दिया है 2 और इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो ऐसे रखेंगे। देखिए ये क्या, इधर पे डिवीजन है, इधर जाएगा तो इंटू, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1/5, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ये होगा 5 2 जा 10। अब चेक करते हैं 5 2 जा 10 कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 ए का 4 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिया। ये आपका कितने मार्क का हो गया, टोटल 4 मार्क का सॉल्व हो गया। अब इसी में आपका आता है बी, क्वेश्चन नंबर ए का कौन आता है, बी। ये भी आपका 4 मार्क के लिए था, ये भी आपका 4 मार्क है। इस तरीके से क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन इसी तरीके से लिखना, क्वेश्चन रॉन्ग लिखे तो आपका पूरा मार्क्स गया, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 3 2 7 का डिटरमिनेंट। तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 7 - 2 × 3,
तो 4 7 जा 28 माइनस 2 3 जा 6, तो कितना रहा 22। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर बी है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, यहाँ पे देखो बोल के दिया सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज बताता हूँ, एक डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन आपको हर एक सेट में आता है और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये दोनों और एक एपी वाला, ये तीनों ना हर एक सेट में आपको एक क्वेश्चन दिखेंगे, हर एक सेट में, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है। पहला हो गया है। अब आते हैं सेकंड पे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो एपी दिया है 2 4 6 8 दिया है और हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स में, हाँ उनका क्या करते हैं, जो पहले ग्रेटर वाले में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको, तो हम लोग सपोज करते हैं T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू 8। ओके, अब डिस्टेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, तो T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला है। ओके, तो T2 को वैल्यू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर से एक बार निकाल लेते T3 माइनस T2, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना रहा आपका, दैट इज 2। ये इस तरीके से करना है। हाँ, यहाँ पे मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दे दिया। सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें आते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। ऑन सर्टेन आर्टिकल ऑफ द रेट ऑफ CGST 9% दिया, CGST कितना दिया है 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द SGST। तो हमको पूछा है SGST का रेट कितना होगा। तो आपको पता है कि जितना CGST होता है उतना क्या होता है SGST होता है। तो लिखेंगे CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 9%। तो आंसर में आ जाएगा SGST इज इक्वल टू 9%। ओके, अब इसी में अगला क्वेश्चन घुमाएगा कैसे मालूम है, इसी में क्वेश्चन घुमाएगा कैसे है कि आपको CGST दिया है, आपको GST पूछेगा। हाँ, आपको CGST 9 दिया है, GST पूछेगा, तो GST क्या होता है, CGST है तो SGST का डबल होता है। ओके, GST SGST और CGST का क्या होता है, डबल होता है, 2 गुना होता है। ओके, और कभी कभी आपको GST देगा तो उसे CGST या तो SGST पूछेगा। ओके, अगर CGST SGST दिया है, GST पूछा तो डबल कर दो, GST दिया है फिर इन दोनों उसको पूछा तो क्या कर दो, उसका हाफ कर दो। ये तरीका है। अब फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ वन कॉइन इज टॉस व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, वन कॉइन्स इज टॉस, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आपको पता है हेड और टेल, क्योंकि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आने की, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो देखिए ये हो गया आपके 4 मार्क के क्वेश्चन और ये भी आपके कितना हो गया 4 मार्क के क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे मैं इसका वो बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 1 है, इसके अंदर कितने 2 सब क्वेश्चन है, ए एंड बी। ए में क्वेश्चन कैसे होते हैं MCQ और बी में क्वेश्चन होते हैं 1 सेंटेंस वाले होते हैं, मतलब सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन से यहाँ पे क्या होता है MCQ ऑप्शनल रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना पड़ता है, यहाँ पे बाकायदा सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन का फॉर्मेट अब देख लीजिए, यहाँ हर एक सेट में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, x का वैल्यू देगा y का वैल्यू पूछेगा, या तो y का वैल्यू देगा x का वैल्यू पूछेगा। ओके, और सेकंड में क्या होता है एक नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है या नहीं है ये पूछेगा, और ये तो फिक्स है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एक फिक्स है, चाहे इसमें से कुछ और पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, या तो कुछ और पूछ ले, लेकिन एक ये काम फिक्स आने वाला है। इस टाइप का तो उतना चांसेस नहीं रहता, लेकिन ये एक फिक्स रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको 101% एक मिलेंगे, और ये GST वाला भी एक मिलता ही है। CGST दिया है S पूछेगा, या तो SGST दिया है GST पूछेगा, तो GST दिया है CGST है तो SGST पूछेगा। इस तरीके से आपका, और एक ये भी रहता है पॉइंट्स वाला भी रहता है। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिक्स देंगे ही देंगे, एक MCQ में देंगे या तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में देंगे, एक फिक्स से देंगे। तो यहाँ पे आपके 8 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का A। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कंप्लीट एनी 2 गिवन एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया है उसको कंप्लीट करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है,
5x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 दिया है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला है? x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, प्लस 3y है माइनस 3y, हम लोग क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। हाँ, आपको एक स्टेप बढ़ाना लिखना है, इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बाकायदा आपको फिल करना है। तो मैं इसको यहीं पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे 7x दिया है इज इक्वल टू यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड किया तो 21 हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू दिया है, दोनों बॉक्स दिया, यहाँ पे 21, यहाँ पे 7, यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया आपका 7 3 जा 21। पहला क्वेश्चन सॉल्व, इतना इजी जाता है, देख लीजिए। अब इसी में आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका नेचर क्या है। ओके, देखिए इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या बोला, कंपेयर करने बोला है। तो हम कंपेयर करके a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -9, ये हमने निकाल लिया। ओके, ये होने के बाद देखो 9 पे आपका क्या है, बॉक्स है। हाँ, ये काम हो गया। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, इज इक्वल टू, पहला एक क्या दिया, 2 का दिया, 2 का स्क्वायर दिया है -4 इंटू, यहाँ पे क्या है 4 a का वैल्यू ना, देखो a का वैल्यू क्या है 1 है, इंटू c का वैल्यू कितना है -9, ये आपको लिखना। और 9 पे 1 पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है आपका, या 9 पे भी क्या है बॉक्स है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36, ये कितना हो गया 40। अब 40 क्या है, 40 क्या है, ध्यान देखिए, 40 है जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, 40 क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे बोल के दे, इसको डेल्टा ही बोलते हैं। हाँ, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। अब जब 40 ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0 होगा, देयरफॉर तो रूट्स क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल एंड ग्रेटर देन तो अनइक्वल आएगा, रियल एंड अनइक्वल आएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है। अगर ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, हाँ, तो रियल एंड अनइक्वल आएगा। ओके, डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, तो रियल एंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और डेल्टा क्या है, लेस देन 0 यानी कि क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या रहेगा, नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो इन तीनों में से आपको कोई भी कंडीशन पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि रियल है, इक्वल है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे चलो हमको बता के दिया, यहाँ पे लिख दिया है। अगर यहाँ पे चीज नहीं लिखा तो हम इससे देखते हैं, इसको देख के पहचानते हैं कि क्या आ रहा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है यानी कि क्या 0 से ग्रेटर है तो रियल एंड अनइक्वल, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है यानी कि 0 से लेस देन है तो रियल एंड नॉट इक्वल। अच्छा, नेगेटिव ना तो नॉट रियल नंबर। ओके, और अगर जो क्या हो 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो डेल्टा का वैल्यू, तो क्या रियल एंड इक्वल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आपको पहचानने आना चाहिए, इसका कंसेप्ट है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सेकंड हो गया है। अब थर्ड देखिए, जहां पे आपको बॉक्स लगाना, आपको वहां पे बॉक्स लगाना है, याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आप बॉक्स नहीं लगाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बोर्ड का रूल है। हाँ, ये ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस मैं भूल जा रहा हूँ तो आपको लगा लेना है। हाँ, फिर यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, FB, शेयर इज एट MB। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 है। हाँ, 100 पर यहाँ पे है बॉक्स। फिर सेकंड में कितना यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे दिया प्रीमियम 500 दिया, और यहाँ पे दिया है 575। हाँ, फिर थर्ड सेकंड हुआ ना। अब थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में ₹10 दिया है, यहाँ पे बॉक्स दिया है, और यहाँ पे दिया है ₹5। फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में 200 दिया है, और डिस्काउंट दिया है कितना ₹50, और यहाँ पे दिया है बॉक्स। ओके, ये हमको क्या करना, बॉक्स में। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं, FB MB, मैं तीनों बताता हूँ, MB FB MB। ओके, यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं।
अगर ये दोनों जब बराबर हो, हाँ ये दोनों जब क्या हो, जब एफ बी एम बी बराबर हो, मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर, जितने में आपने प्रोडक्ट खरीदा है उतने में आप बेच रहे हो, यानी कि जितने में इस प्रोडक्ट का वैल्यू है, जितना वैल्यू उतने में आप बेच रहे हो मार्केट में जाके, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं शेयर एट पर। क्या बोलते हैं, शेयर एट पर बोलते हैं। हाँ मतलब ये जितना रहे उतना ये रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रख लीजिए, तो जितना यहाँ पे बोल के दिया, हाँ शेयर एट पर पे, हाँ पैर पे, मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी 100, पहला काम तो हो गया। पहला काम हो गया। दूसरा में क्या होता है, अगर जो आपका, अगर ये आपका बड़ा हो, ये आपका बड़ा हो, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू छोटा हो, तो क्या होता है, आपका प्रीमियम होता है। क्या होता है, प्रीमियम। ओके, तो देखिए मार्केट वैल्यू क्या है, बड़ा इतना प्रीमियम मिला है, प्रीमियम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। प्रीमियम मतलब क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। हाँ तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसा फॉर्मूला आपका, प्रीमियम इज इक्वल टू, हाँ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या आपका फॉर्मूला है, अच्छा प्रीमियम नहीं, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। हाँ ये आपका फॉर्मूला है। हाँ फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम आपका फॉर्मूला है। और इसे एक्चुअल में फॉर्मूला ये था, देखिए एफ बी इधर है तो प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू। ओके सो बराबर ना, हाँ मार्केट वैल्यू, ये एक्चुअल में पहले फॉर्मूला ये था, इससे ये फॉर्मूला बना है। इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। देखिए मार्केट वैल्यू कब मिलता है, कि आप जितने में, समझो कि मैंने 10 रुपये में खरीदा, लेकिन मैंने मार्केट में इसको 20 रुपये में बेचा, तो 10 रुपये आपका क्या होगा, 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम हो गया, और 10 रुपीज़ आपका फेस वैल्यू इस प्रोडक्ट का। तो दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट वैल्यू। बट यहाँ पे हमको निकालने क्या बोला, हमको निकालने बोला है, ये है ना, हमको निकालने वाला फेस वैल्यू, प्रीमियम दिया है और मार्केट वैल्यू दिया है, तो मार्केट वैल्यू में से प्रीमियम को माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा फेस वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है हमारा 575 माइनस 500, तो यहाँ पे कितना रहा आपका 75, तो ये हो गया आपका 75। ओके अब यहाँ पे आइए शेयर एट, सेकंड में क्या आएगा देखते हैं। हाँ देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है फेस वैल्यू दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, एमबी मार्केट वैल्यू दिया है। ओके फेस वैल्यू दिया और मार्केट वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज, देखिए फेस वैल्यू बड़ा है, मार्केट वैल्यू क्या है, छोटा है। हाँ तो जाहिर सी बात हमको क्या होगा, नुकसान होगा ना, फेस वैल्यू क्या है, बड़ा है, मार्केट वैल्यू छोटा है, तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा ना, नुकसान होगा ना। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना मिल जाएगा 5, तो ये आपका आंसर है। ओके फिर लास्ट वाला देखिए ध्यान से, ये 200 दिया है, 50 रुपीज डिस्काउंट दिया। ओके तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्काउंट। हाँ डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एम बी। हाँ इसके लिए, हाँ इसके लिए डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एम बी। मुझे क्या चाहिए, एम बी चाहिए, तो इसको इधर ले लेता हूँ, डिस्काउंट को इधर कर देता हूँ, तो ये एम बी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू एफ बी, इधर है तो माइनस डिस्काउंट, तो एफ बी कितना है 200 है, डिस्काउंट कितना है 50 रुपीज़ है, तो कितना आ गया आपका 150, ये हो गया आपका 150। इस तरीके से करना, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस रहेंगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ये हो गया आपके जो टेक्स्ट बुक में है ना, ये 3 ही क्वेश्चन है। हाँ ये 3 ही क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया है, तो उससे डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको उसमें ऐड करे या माइनस करे, बस ये 1 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, कि कहाँ पे क्या ऐड करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना। ओके तो ये देखिए ये यहाँ पे है, तो इसको मैं इधर रफ कर देता हूँ, ये सब चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा कौन सा पार्ट था, दैट इज बी वाला। ए वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे बी वाला। ओके बस आपको ऐसे सेम करते चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब बोर्ड के पेपर में यही आएगा क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, 1 2 गायब कर दिया है या तो 1 2 ऐड कर देंगे। ओके अब इसी में आता है बी। हाँ ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब आता है बी वाला पार्ट। देखिए बी वाले में पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आपको टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल दिए कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए। आउट ऑफ 5 में से आपको करना है 4, 8 मार्क के लिए, 2 मार्क का इस क्वेश्चन। ओके यहाँ पे 4 करना है, आउट ऑफ 5 में से 8 मार्क का है। हाँ तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके, और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, जब मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये माइनस प्लस कैंसल, 2 और 1 3x इज इक्वल टू 4 और 2 6, तो x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब यही वैल्यू क्या करो, पुट इन इक्वेशन कहाँ पे कर देना है, 1 में कर दो, 2 में कर दो, कहीं भी कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं 1 में करता हूँ, तो जाएगा 2 प्लस का y इज इक्वल टू 4, ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो लास्ट में आंसर में लिखना है x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 2। यही पूछा तो हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, ये हो गया है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। हाँ, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि जो इक्वेशन दिया है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्म में लाना, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। फिर ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ओके, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, फिर ए बी सी का वैल्यू लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोनों को उठा के इधर ले लो, तो 2y माइनस का 10 इधर आया तो प्लस का वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा 0। देखो एक साइड 0 हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाले को, तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये देखो हमने तो पहले क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब हमको ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिखो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ पे 2 है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस का 10। तो ये क्या है आपका पहला आंसर यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देख लीजिए पहला यहाँ पे है साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, दूसरे में क्या बोला हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, वो फॉर्म में लाने के बाद आपको ए बी सी का वैल्यू लिखना। ओके, तो इस तरीके से हो गया हमारा पहला काम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, थर्ड की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, सॉल्यूशन राइट दी एपी। हाँ, एपी लिखने बोला है, ए का वैल्यू दिया है 10 एंड डी का वैल्यू दिया है 5 और हमको निकालना है एपी। तो आपको पता है कि जो T1 होता है वो A के इक्वल होता है, यानी कि 10। हमको फर्स्ट टर्म तो मिल गया है। हाँ, अब निकालना बाकी के दो तीन टर्म और निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, देखिए T1 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, अब क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो देखिए ये इधर माइनस रहा तो प्लस, तो जाएगा D प्लस का T1 इज इक्वल टू T2। तो देखिए T2 इज इक्वल टू D का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, और T1 का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना आ गया आपका 10 और 5 15। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ T3 के लिए, तो T3 के लिए क्या होगा T2 प्लस का D, तो 15 प्लस का 5 तो हो गया 20। अब T4 के लिए लेता हूँ, तो T3 प्लस का D, तो T3 कितना निकला है 20 प्लस का 5 यानी कि 25। तो लिखेंगे देयरफॉर AP, पूछा क्या देखते हैं हम लोग, हमको पूछा है व्हाट इज एन एपी। तो एपी ऑफ, ये तो एपी आर कितना है 10 15 20 25 डॉट 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 ऐसा कर देना आपको। ओके, यहाँ पे आपका 25 आएगा। हाँ, 20 प्लस का 25, इस तरीके से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल कितना रुपीज कर रहा है, टोटल चार्ज। हाँ, टोटल चार्ज कितना रुपीज 590 रुपीज। ओके, एंड उसका कहाँ से लेके कहाँ तक, नासिक टू नागपुर। और टैक्सेबल वैल्यू क्या है इसका सॉरी, हाँ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कुरियर चार्ज का कितना है 500 रुपीज से। ओके,
500 रुपीज इसका टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन टोटल कितना लगा है 590, मतलब 90 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस लगा। ओके, अब चार्जेस लगने में देखो चार्जेस कहाँ क्या है, CGST दिया है आपको, CGST कितना दिया आपको 45 रुपीज 45 एंड SGST दिया है कितना ₹45। ओके, हमको CGST और SGST दोनों दिया 45, तो टोटल GST कितना देगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 प्लस का 45 कितना होता है 90। तो GST का हमको 90 रुपीज मिला है, 90 रुपीज, लेकिन हमको पूछा क्या है, GST का रेट पूछा है, तो लिखेंगे रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होता है 90 रुपीज किस में से दिया, 500 में से दिया है, इंटू 100। क्यों, क्योंकि जब हम परसेंट निकालते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए 500 में से 90 रुपीज उसने एक्स्ट्रा दिया है, हाँ, तो इस तरीके से हो गया। देखिए यहाँ पे 2 0 2 0, अब क्या करना है 5 1 जा 5, यहाँ पे आता है 18 5 जा 90, तो रेट ऑफ GST कितना गया आपका 18%, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ GST। ओके, रेट ऑफ GST कितना गया आपका 18%। ओके, ये हो गया है आपका सॉल्व। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। देख लीजिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, नहीं, बहुत ही सिंपल दिया है। और इसके बाद में क्या क्या मालूम है, एक टेबल बना के दिया है एज्यूम मेथड। हाँ, हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, x बार फाइंड करना है बाय दी एज्यूम मेथड। ओके, एज्यूम मेथड से देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, a का वैल्यू दिया है 300 और समीशन ऑफ FI यही आपका n होता है, इसका वैल्यू दिया है 550 और समीशन ऑफ FI/DI का वैल्यू दिया है 320। देखिए सब चीज दिया हुआ है, आपको सब चीज दिया है। अगर यही क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपको, अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछता तो ये सॉल्व करके नहीं देता था, सिर्फ आपको क्लास देता था, फ्रीक्वेंसी देता था, बाकी आपको सॉल्व करना है ना। 4 मार्क के लिए पूछता है, 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क का। अगर यही क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क के लिए पूछता तो यहाँ पे सिर्फ क्या देता आपको, क्लास देता था, फ्रीक्वेंसी देता था, बाकी सबको आपको फाइंड करना पड़ता। ओके, बट यहाँ पे क्या है, हमको 2 मार्क में पूछा, इसके लिए हमको आधी चीजें निकाल के दे दी है। और हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, मीन का, देखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, देख लीजिए ध्यान से, हमको a का वैल्यू तो दिया, हमको निकालना है d बार, तो d बार के लिए तो हमको फॉर्मूला ये चीज निकाल के दिया है ना, समीशन ऑफ FI/DI अपॉन में समीशन ऑफ FI। हाँ, यहाँ पे FI लिखो या तो n लिखो चलेगा, दोनों ही सेम होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है 320 अपॉन में 50, 0 0 कैंसर, 32 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 6.4, यानी डी बार का वैल्यू कितना रहा आपका 6.4। ओके, अब क्या निकालना है, मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी बार, तो a का वैल्यू कितना हमारे पास 300 है, उसमें प्लस करना है 6.4। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू क्या जाए 300 6.4, ये हो गया है आपका मीन, बस खत्म। इस तरीके से निकालना है, देख लीजिए कितना सिंपल है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का B सॉल्व हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। देख लीजिए कितना सिंपल सिंपल। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, आपको करना क्या, सेम, हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में और भी दिए होंगे। हाँ, तो उन सब क्वेश्चंस को इसी पैटर्न से सॉल्व करना। ओके, इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। अगर आप देखिए एज्यूम मेथड अगर आपको अच्छे से आता है, ओके, तो अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट निकाल के दिया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर उसने नहीं निकाल के दिया है तो आप पूरा निकाल के कर लोगे। इसके लिए आप एज्यूम मेथड हो, ओके, तो जो भी 3 मेथड है मीन फाइंड करने को, उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी फिनिश हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट एनी वन एक्टिविटी, ओके, 3 मार्क के लिए। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक एक्टिविटी करना है 2 में से 3 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बोला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ओके,
तो 2 बॉयज, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन है। तो क्या जाएगा B1 B2, ओके। फिर 2 गर्ल्स, क्या जाएगा G1 G2, ये हमको दिया है। फिर उसके बाद बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू द राइट द सैंपल स्पेस, ओके। तो हमको क्या करना है, हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना है सैंपल स्पेस के लिए। तो देखिए पहला काम तो 2 बॉयज दिया तो मैंने लिख दिया है, 2 गर्ल्स लिख दिया है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, हाँ, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, ओके। अब क्या करना है, एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। अगर तो अगर मैं यहाँ से एक बॉयज ले तो इनके साथ दोनों जा सकती है, ओके। अगर जो मैं यहाँ से दूसरा बॉयज है तो इनके साथ दोनों जा सकती है। सिंगल सिंगल ना, दोनों एक ही साथ नहीं, सिंगल सिंगल। देखो यहाँ से B1 लिया तो यहाँ से G1 या तो G2, दोनों में से कोई एक जा सकता है। यहाँ से B2 लिया तो यहाँ से G1 या G2 कोई एक जा सकता है, ओके। चलो मैं बनाता हूँ। हाँ, यहाँ से मैंने B1 लिया, B1 से कौन गया G1, फिर मैं वापस से B1 लेता हूँ, उससे कौन गया नेक्स्ट टाइम G2, पहला दूसरा गया, इसके लेते हैं। हाँ, B2 लिया उसके साथ गया है G1, फिर से B2 लिया उसके साथ गया है G2, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों के लिए बना। देखिए 2 बॉयज रहेंगे तो B1 B2 सिर्फ और सिर्फ बॉयज रह सकते हैं, 2 गर्ल्स रहेंगे तो G1 G2 सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन मत, पहला या तो दोनों बॉयज जाएंगे, दूसरा तो दोनों गर्ल्स जाएंगे। हाँ, 2 कंडीशन क्या, पहला दोनों बॉयज या तो दोनों गर्ल्स। फिर थर्ड कंडीशन क्या आता है, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स। तो डिपेंड करता है जो पहला बॉयज है उसके साथ फर्स्ट या तो सेकंड दोनों में से कोई भी गर्ल्स जा सकती है। देखिए जो आपका फर्स्ट बॉयज है इसके साथ एक बार ये गई, एक बार ये गई, ये हो गया। फिर सेकंड बॉयज के साथ भी एक बार ये गई, एक बार ये गई, ये हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। आप क्या देखो यहाँ पे दिया है सैंपल स्पेस लिखना है, तो सेम चीज को क्या करो, उठा के यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आपका ये देखो ये दिया है बॉक्स में, हाँ, और ये दोनों के लिए भी बॉक्स दिया है, ऐसा ये हो गया। अभी हमको बनाना सैंपल स्पेस, तो लिख देते हैं भैया क्या दिया है, B1 B2 दिया है, फिर दूसरा दिया है B1 G1, फिर इसके देखिए 2 बॉक्स दिया, ये एक बॉक्स दिया है आपको और दूसरा एक, और ये भी एक बॉक्स दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, B2 G2, इधर लिख देता हूँ, हाँ नीचे B2 G2, और एक दिया है G1 G2, ओके। देखिए ये देखो दोनों वाला दे दिया, दोनों बॉयज दोनों गर्ल्स वाला दे दिया है। अब बचा क्या है, इन चारों में से देखिए पहला कौन दिया है, B1 G1, B1 G1 आ चुका है। हाँ, यहाँ पे आएगा B1 G2। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा देखिए B1 G2 आया, B2 G2 आया, ये आ चुका है, ये नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे B2 G1। देख लीजिए जो आपने पहले से किया है सेम वही काम करना है। तो ये आपका यहाँ पे बॉक्स है। हाँ, देखिए एक में ये वाला पार्ट आया है, एक में ये वाला पार्ट आया है। हाँ, तो यहाँ पे ये काम हो गया है। अब इसके बाद क्या बोला है, बस खत्म, इतने तो करना था, इतना ही आपको करना था। देखिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स, हाँ, और यहाँ पे एक और चीज लिखना है, रुको 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 रुको, हाँ ये देखिए ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, हाँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 1 2 3, यहीं पे बस खत्म, इसके आगे नहीं करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ, कि बॉयज की प्रोबेबिलिटी बताओ, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो 1 बॉयज 1 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। ये आने के बाद क्या करना है, अगर बॉयज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो देखिए बॉयज कितना है, यही है ना, दोनों जाएंगे तो एक ही है, एक ही पेयर बनेगा ना। बाकी टोटल को क्या करना है, टोटल में से 1 लेके उसको डिवाइड कर देना है, ओके। तो गर्ल्स की पूछा है तो वो करना है, गर्ल्स की पूछा है तो ये लेना है, अगर दोनों मिक्स पूछा है तो ये लेना है। हाँ, सैंपल स्पेस करके, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं 2 पे। हाँ, आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए का सेकेंड वाला पार्ट। देखिए पहला वाला इजी था, वो कर लिया, सेकेंड वाला भी इजी है, ओके। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखिए आपके जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ना ये दिया है सॉल्व एग्जाम्पल में, ओके, कहीं ना कहीं दिया है तो वहाँ से दिया है, लेकिन जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया वहाँ से उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्सेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्सेस कम के। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके ऊपर 1 मार्क्स 2 मार्क्स और यहाँ पे 3 मार्क्स, जितने बॉक्सेस है उसके ऊपर यहाँ पे 2 बॉक्स पे 1 मार्क्स मिलता है। उसके हिसाब से क्या क्या बोर्ड वालों ने अरेंज किया है, उतने ही बॉक्सेस दिया है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फूड आइटम दिया है, यहाँ पे आपका जो ना प्रोडक्ट का नंबर रहेगा, प्रोडक्ट नंबर है, कौन सा आइटम नंबर रहता है ना, ये 309469925 ऐसा रहता है ना वो। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी, सॉरी फूड आइटम में क्या है, कॉफ़ी है, मसाला टी है और मसाला डोसा है, नीचे टोटल है। फिर क्वांटिटी है 1 1 2,
रेट कितना है 20, 10, 60। टैक्सेबल अमाउंट है, किसी को हम लोग टैक्स पे कर सकते हैं। 20, 10 और यहाँ पे हमको नहीं दिया तो ये हमको फाइन करना है, और टोटल सबका दिया 150। ओके 150। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कितना है देखो CGST, यहाँ पे 2.5% दिया है, यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे 2.5% दिया। ओके और यहाँ पे देखो इसका 2.5% के रुपीज़ कितना हो रहा है 0.50, और इसका रुपीज़ दिया है 0.25, यहाँ पे परसेंट दिया है, इसका रुपीज़ फाइन करना। ओके फिर यहाँ पे देखो तीनों का परसेंट दिया है, दोनों का रुपीज़ फाइन करना, एक का रुपीज़ दिया हुआ है। ओके तो चलो हम लोग पहला फाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फाइन करना है। हाँ ये वाला। तो देखिए ध्यान से देखिए, मुझे क्या फाइन करना है SGST। हाँ तो SGST का परसेंट दिया, मुझे वैल्यू फाइन करना। हाँ तो SGST का परसेंट दिया, वैल्यू फाइन करना है। तो देखिए ये SGST का परसेंट कितना है फॉर कॉफी। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू करना है। डायरेक्ट अगर जो समस्या तो भर दो, नहीं तो नहीं। अब मैं पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक ना बोलते ना कि हिंट दूंगा, एक ट्रिक दूंगा, जिससे आपको एकदम आराम से भर पाओगे, बिना रटे बिना कुछ किए। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते मन भर लोगे। तो पहले हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, फिर बाद में ट्रिक लेंगे। हाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, फॉर कॉफी के लिए देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ का कितना है 2.5%। ओके तो 2.5% ऑफ किसके ऊपर है 20 रुपीज़ है। ओके इसका निकालते हैं कितना आता है, तो 2.5 अपॉन में 100 इंटू 20। ओके देख लीजिए ये वाला, ये परसेंट है और इसका टोटल है। ओके तो ये निकाल लिया, देखिए 1 0 से 1 0 गया। हाँ अब इनका मल्टीप्लाई के साथ करो, देखो 25 टू 50 होता है 50, और एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट अपॉन में कितना हो गया है 10 है। अब क्या करना है 5 अपॉन में 10 है ना, इसको डिवाइड करो तो कितना है 0.5। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.5 आ रहा है। पहला काम तो हमारा हो गया, कितना है 0.5 आया है। हाँ और चाहिए तो देखिए इसको क्या करो ना, 0.5 है ना, इसको ऐसा पॉइंट करके ना 2 0 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं देता है, ये याद रखना। तो हमने उसको ऐसा लगा दिया है। अब तो पहला काम तो हो गया। अब दूसरा निकालते हैं किसके लिए, मसाला टी के लिए। मसाला टी में देखिए क्या क्या दिया, क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, और ये टैक्सेबल अमाउंट 10 दिया है, और CGST का हमको परसेंट पूछा है, कितना परसेंट है, उसका वैल्यू दिया है। हाँ तो परसेंट सपोज कर लेता हूँ कितना है, CGST इज इक्वल टू हो जाएगा ये दूसरा और मसाला टी के लिए। हाँ कितना दिया X% में मान लेता हूँ। ओके X%। तो CGST का रुपीज़ दिया है। हाँ रुपीज़ कितना दिया अपने को वो देखते हैं। पहले हमने X% निकालना है, किसके ऊपर, X% ऑफ। X% ऑफ किसके ऊपर है हमारा 10 के ऊपर है 10। ओके तो हो जाएगा आपका X अपॉन में 100 इंटू 10, 1 0 1 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X अपॉन में 10 है। ओके और देखिए CGST का वैल्यू हमको रुपीज़ में दिया, किधर गया देखिए यहाँ पे, देखिए कितना दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 0.25, यहाँ पे लिखा है 0.25 रुपीज़। ओके तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है डिवीजन में इधर गया तो इंटू में हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा X। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 0.250, एक के बाद पॉइंट है, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.50। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2.50, यानी कि 2.5%। कितना आ रहा है 2.5%। ओके सही से लिखना यार, आपका 2.5% कितना आ रहा है, सेकेंड वाला 2.5%। अब देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट अब बताता हूँ आपको। देखिए ये क्या CGST और SGST क्या होता है, बोथ आर सेम होता है। जितना आपका CGST रहेगा उतने आपका क्या रहेगा SGST रहेगा। तो जितना वैल्यू इधर आएगा उतना वैल्यू इधर भी आएगा। देखिए यहाँ पे 2.5% है, यहाँ पे 2.5% है, तो यहाँ पे कितना 0.25 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.25 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लॉजिक देखिए, यहाँ पे देखिए 2.5%, यहाँ पे 2.5%, यहाँ पे क्या 0.50, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0.50 आ जाएगा। हाँ अब 2 0 लीजिए 1 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हाँ यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर दो, जो यहाँ पे वो सेम कॉपी पेस्ट, जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2.5, यहाँ पे 3 तो हो जाएगा 3.00। ओके फिर ये निकालना है। ध्यान से, क्या कितना इजी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि CGST और SGST का होता है बोथ आर सेम होता है। तो जितना वैल्यू CGST का परसेंट रहेगा उतना SGST का परसेंट रहेगा, जितना रुपये CGST करेगा उतना SGST करेगा। फिर भी मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया कि इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके अब आते हैं, हमको निकालना क्या है टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना कौन सा है हमारा,
थर्ड है ना, थर्ड, यानी कि 4, यहाँ थर्ड लिखता हूँ, 4 मसाला डोसा। ओके, तो टैक्सेबल अमाउंट इट इज इक्वल टू होता है रेट इनटू होता है क्वांटिटी। अच्छा, क्यूटी वाई लिखा, क्वांटिटी। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू द रेट इनटू क्वांटिटी। ओके, तो देखिए मसाला डोसा क्वांटिटी कितना है 2 है, रेट कितना है 60, तो 60 इंटू 2 कितना रहा है 120। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 30 और 120 कितना, तो 150 होता है। या तो आप लॉजिकली लगा सकते हो, लॉजिक कैसे लगाना, देखिए इन दोनों को प्लस करो कितना, तो 30 होता है, और यहाँ पे कितना है 150, तो 150 में से 30 को माइनस करो, जो आएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये लॉजिकली बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको नहीं समझता, फॉर्मूला बाई चांस भूल गए, बाई मिस्टेक का खुदा ना खासा किसी वजह से फॉर्मूला भूल गए, तो आपको करना क्या है, देखिए ये आपको टोटल दिया है और दोनों का वैल्यू दिया है, तो दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस करें तो आपको ये मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज दिया है, यहाँ पे एक चीज पूछा तो उठा के यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पे दिया है एक चीज पूछा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ, देखिए ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। कितना ईजी है ना, यहाँ पे देखिए ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। बस अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 50 25 कितना होता है 75 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ₹3.75, ये हो गया आपका, ये आ गया। तो बस इस तरीके से करना है, लास्ट में आपका टोटल यहाँ पे दिया है, इन सबको ऐड करके इतना। ओके, ये देखो ये प्लस इन दोनों को ऐड किया, ये और ये तीनों को ऐड किया, तो आपको इतना है ग्रांड टोटल। तो इस तरीके से करना, देख लीजिए कितना सिंपल है। बस यहाँ पे लॉजिक लगाना, जितना CGST का परसेंट यानी रेट इधर आएगा उतना इधर भी आएगा SGST में, जितना वैल्यू इधर आएगा उतना वैल्यू इधर भी आएगा। और रही बात इसकी, तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, हाँ, अगर वो भूल गए बाई चांस किसी तरीके से, तो इन दोनों को सम करके 150 से माइनस कर दो, जो आएगा वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना है, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है वो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हाँ, अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 का बी, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वो कराता हूँ। ओके, तो देखिए ये सब क्वेश्चन देख के डरना नहीं, हाँ, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ये दोनों में से कोई एक ही करना आपको, हाँ, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो आपका जिस पे अच्छा पकड़ रहेगा, जिस पे टाइम जल्दी बीतेगा वो कर लीजिए। ओके, कुछ बच्चे लोग को GST अच्छे से आता तो GST वाला पार्ट कर लेगा, कुछ बच्चे ने क्या किया फिफ्थ वाला लेसन बहुत अच्छे तरीके से तो वो उसको कर लेगा। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फिफ्थ वाला करो तो फोर्थ वाला ही करो, ये वाला, हाँ, जिसपे आपका अच्छा पकड़ है वो करो। क्यों, क्योंकि कोई तो एक ही करना है, दोनों में इसको एक करेंगे तो मार्क्स मिलेगा ना, तो वही करो। अब आता है क्वेश्चन 3 का बी वाला पार्ट। ओके, बी वाले में क्या करना है, एनी 2 करना है। हाँ, कितना क्वेश्चन दिया है, टोटल 4 क्वेश्चन में से क्या करना है, कोई तो 2 करना है। 2 आउट ऑफ 4 दिया है 6 मार्क के लिए। हाँ, दिया है 6 मार्क के लिए, तो मैं क्या करूँगा, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा। मैं आपको 4 के 4 कराऊंगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, मजेदार है। हाँ, और जो आपका जो पेपर आता है ना, सेम इसी तरीके की पैटर्न था, बस क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन, क्रैमर रूल से सॉल्व करना। किससे, क्रैमर रूल। तो दिया है 4m प्लस का 6n इज इक्वल टू 54, फिर दूसरा है 3m प्लस का 2n इज इक्वल टू 28। तो क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू dx अपॉन में d, y इज इक्वल टू dy अपॉन में d, ये फॉर्मूला है। तो देखिए हमको क्या क्या निकालना है, d निकालना है, dx निकालना है, d निकालना है, dy निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं d निकालता हूँ, d यानी क्या होता है, डिटर्मिनेंट। हाँ, जब आप d निकालने जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ से ये पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, ये दिख रहा है ना, ये वाला टर्म को छोड़ देना है। हाँ, ये a और b का वैल्यू लेना है, a और b का। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। 4 2 जा 8, हाँ, और 6 3 जा -18, तो 18 में से 8 गया तो माइनस का 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस का 10। अब निकालते हैं dx। तो dx निकालना बहुत ही सिंपल है, देखिए dx बोला है, ये आपका x वाला टर्म है और ये आपका y वाला टर्म है। ओके, तो x वाले टर्म के जब क्या करना है, इसको हटा के जो लास्ट टर्म है ना, ये लिखना है। तो पहला है 54, दूसरा है 28। ओके, dx बोला है यहाँ, तो x वाले टर्म के जगह पे क्या लिखना है, ये वाला टर्म लिखना है, याद रखना है, x वाले टर्म पे ये वाला टर्म लिखना है। dy बोला है, तो dy वाले की जगह पे ये लिखना है। देखिए ये तो सेम हो गया, अब यहाँ पे सेम रहेगा, 6 और 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 टू जा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108। इनका करो माइनस 8 से 56 के 6 हासिल 5, 6 दूना 12, 5 17। ओके 12 5 17। देखिए बराबर है ना। यहाँ पे कितना है 54 है, ये 6n है तो 6 हो गया, यहाँ पे 24 है तो अच्छा 2n है कि 24 है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ 2n है, हाँ तो यहाँ पे 2n है, 24 इसे दिख रहा है ना, 2 मिनट ये हो गया है और ये भी n हो गया। हाँ तो यहाँ पे 6n हो गया, यहाँ पे 2n है, बराबर है। और कितना है 54 दिया ना, पहले में 54 दिया, दूसरे में दिया है 28। तो देखो यहाँ पे 54 है, 28 है और ये 6 है, तो इनका मल्टीपल इसके साथ 4 टू जा 8, 5 टू जा 10। ओके फिर इसका इसके साथ करो। हाँ तो देखो 8 चौक 8 पे 40, 8 छका 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 अच्छा 8 सत्ते 56 होता ना, 8 सत्ते 56, अच्छा 6 बार में पढ़ना, 6 का 8 छक 48, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, तो 208 आ रहा है। ओके 208 आ रहा, वापस से कर लेते हैं, देख लीजिए ये तो डबल हो गया। देखिए 8 छक 28, हाँ 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12, 4 16। हाँ देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक होता है कभी कभी, मैं 28 के टेबल में कोई और पढ़ देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए मैं वापस से यहाँ देखिए 8 छक 48, हाँ 8 से 40, 8 छक 48 के 8 हासिल 4 और 6 दूना 12, 4 16, यानी कि 168 आ रहा है। हाँ 168 आ रहा है। तो 168 में से 108 को माइनस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, यानी कितना रहा आपका माइनस का 60। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, इसके लिए इसका साइन रहेगा। ओके ये हो गया है। आपको मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना, मिस्टेक नहीं करना है। फिर हम लोग निकालेंगे dy, तो dy में देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए ये ना y वाले की जगह पे आ जाएगा 54 28 और ये वाला सेम रहेगा 4 3, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो 28 चौक 112 होता है, 28 चौक 112। फिर यहाँ पे 4 12 के 2, 5 15 1 16। क्या करना 162 में से 112 को माइनस करना 0 5 0, कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस का 50, ये हो गया है। अब लिखना है बाय द क्रैमर्स रूल। ओके देयरफॉर देना बाय द क्रैमर्स रूल। ओके तो x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन में d। ओके x इक्वल टू dx अपॉन में d, तो dx का वैल्यू कितना है -60 अपॉन में -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना रहा 6। हम निकालते हैं y इज इक्वल टू dy अपॉन में d। हाँ y इज इक्वल टू dy अपॉन में d, तो -50 अपॉन में माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल 5। यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 6 और y का वैल्यू आ रहा है 5। ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। देख लीजिए क्रैमर का रूल बहुत ही इजी है। हाँ बस इसमें आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है। और इसमें दूसरा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बाय द फॉर्मूला मेथड। हाँ तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 बाय द फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2, अच्छा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालो, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 10 और c का वैल्यू हो जाएगा 2 बाय द फॉर्मूला। देयरफॉर बाय द फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका फॉर्मूला है। हाँ ये आपका फॉर्मूला है। तो चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस का 10 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू
2 है अपॉन में 2 इंटू 2AC आएगा, 2AC नहीं 2A ही है, सिर्फ 2A ही है, ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो -10 प्लस माइनस, देखिए ये जो -10 है ना, ये जो 10 है ना, इसको एज इट इज रखना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, लास्ट तक ऐसे ही रखना, उसको कुछ करना नहीं है। अब अंडर रूट वाले पार्ट में आते हैं, देखिए 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे -4 2 जा 8 अपॉन में 2, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 में से 8 गया, हाँ, तो जाएगा 92 अपॉन में 2। अब 92 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा, ओके, यानी कि 23 इंटू 4, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 इंटू 23। देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, तो -10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 23 अपॉन में 2। अब देखिए ये 10 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 23 अपॉन में 2, 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचता है x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 23। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, या तो ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट में 23 और x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट में 23, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, मीन्स 2 आंसर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, हाँ। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा 1 और 2 सॉल्व हो गया है, ओके। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, 2 क्वेश्चंस और बचते हैं, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ, दिया है 2 3 5 7 9, विथआउट रेपिटेशन, हमको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ए दिया है द नंबर फॉर्म इज ऑड नंबर, बी दिया है द नंबर फॉर्म इज मल्टीपल ऑफ 5, ओके। और दोनों क्या करना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, एक ऑड नंबर है 5 से मल्टीपल, ये नंबर है, ओके, और इसका रेपिटेशन ही होना चाहिए। रेपिटेशन मतलब क्या होना चाहिए, 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9, ये नहीं होना चाहिए, ओके, ये नहीं होना चाहिए, और हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, अब देखते हैं अपना आराम से, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल स्पेस एस, देयरफॉर, तो हो जाएगा 23 25 27 29। देखिए 2 2 आया है कहीं नहीं, तो ये हो गया है। अब दूसरा आ जाते हैं, 3 से लेते हैं, 3 32 35 37 39, 3 का हो गया ना, अब 5 का 52 53 57 59, 7 का लेते हैं 72 73 75 79, 9 का लेते हैं 92 93 95 97 99, ओके। 99 लिख सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि 9 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम इसको नहीं लेंगे, ओके, ये ध्यान देना है। अब इसका नंबर ऑफ एस कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया है। अब इसमें इवेंट ए क्या बोला, ध्यान से देखिए, इवेंट ए बोला है ऑड नंबर, क्या बोला है, ऑड नंबर, तो ए का इवेंट ले लेते हैं, ऑड ही बोला है ना कि इवन बोला है, ऑड नंबर बोलो, ओके, जो क्या हो 2 के टेबल में ना आवे। तो देखिए 23 25 27 29 32 ने, 35 37 39 52 नहीं, 53 57 59 72 नहीं, 73 75 79 92 छोड़ देंगे, 93 95 97, कितना है ध्यान से देखिए, इसको नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना रहा 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, तो हो जाएगा 16 अपॉन में 20, तो 4 4 जा 4 5 जा, हाँ
तो 0.8, इसको सॉल्व करें तो आएगा 0.5 से 4 को डिवाइड करें तो 0.8 आएगा। ओके, पहला काम हो गया। अब दूसरे में बी में क्या बोला था, बी में बोला था मल्टीपल ऑफ 5, क्या बोला था, मल्टीपल ऑफ 5 बोला था। ओके, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं बी का, तो 5 से मल्टीपल चेक करते हैं। देखिए 25 है, 35 है, और कौन सा है 52, 53, 57, 59 में से नहीं आएगा, 75 है, और यहाँ पे आ रहा है आपका 95। ओके, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक होता 25 है, यहाँ पे 35 है, और तीसरे में 52, 53, 57, 59, 55 नहीं आया। क्यों? क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 70, इसमें देखो यहाँ पे एक 5 है, एक यहाँ पे, यानी टोटल कितने, 4 5 हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, आपको 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ एस, तो 4 अपॉन में 20 तो हो जाएगा 1/5, यानी कि हो जाएगा 0.2, 5 20, 0.24। रुको 5 2 जा 10, हाँ 0.2 ही आएगा ना। 1 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 0.0, 5 2 जा 10, 0.2 आएगा। या तो ये लिखिए तो ये लिखिए, आपका दोनों आंसर आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देखिए एक तो ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है। इधर गया हमारा ये, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से करना है। और एक चीज मैं बताता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है ना, 0.1 से लेके कहाँ तक होता है 1 तक होता है। इसके बीच में 0 से लेके 1 के क्या होता है, बिटवीन होता है, बीच में होता है। ना ही तो नेगेटिव होता है, ना ही तो मोर देन 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना। अगर इससे ज़्यादा है तो इससे कम आता है तो समझो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, अब इसमें एक लास्ट आता है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4th बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगोस ट्री इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोस, फाइंड द मीडियन। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये फॉर्मूला है। ओके, और ये बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ मैंगोस, इसको क्लास ही बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे है नंबर ऑफ ट्रीज, और हमको लास्ट में निकालना है लेस देन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपको देख लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो पहला है 52, 100, इसको दिया 33, फिर दूसरा दिया है 100 to 150, ये दिया है 30, फिर थर्ड वन दिया है 150 to 200, इसका वैल्यू दिया है 90, और दूसरा दिया 200 to 250, इसका वैल्यू दिया है 80, और 252 दिया है 300, इसका वैल्यू दिया है 17, लास्ट में क्या था टोटल। तो ये जितना यहाँ पे जो आएगा ना वही यहाँ पे आएगा। तो देखिए CF निकालने का सिंपल तरीका क्या है, पहला आपका सेम लिखिए 33, अब इसको आप इसमें प्लस करेंगे 63, इसको इसमें प्लस करेंगे तो 9 6 15, हाँ 1553, इसको आप इसमें प्लस करेंगे 8 5 13, 233, इसको आप इसमें प्लस करेंगे तो 250, और ये जो यहाँ पे आएगा यहीं पे आएगा 250। इस तरीके से आपको करना है। तो आपने निकाल लिया है। अब ये आ रहा है आपका n का वैल्यू कितना है 250। ओके, n का वैल्यू आ रहा है 250। तो अब हमको क्या निकालना है n/2। तो n/2 कितना, 250 अपॉन में 2, तो कितना रहा 125, यानी कि n/2 का वैल्यू कितना रहा आपका 125। तो अब ये 125 CF में चेक करना कहाँ पे जा रहा है, या तो ये एग्जैक्ट 125 ही होना चाहिए, या तो लेस, मतलब होता है ना जस्ट इक्वल टू होना चाहिए, हाँ लेस देन या तो इक्वल टू, या तो 125 या तो उससे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कम रहना चाहिए, हाँ, और 125 से ज्यादा नहीं लेना। तो चेक करते 125 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, देखिए जस्ट ग्रेटर देन, हाँ ज्यादा नहीं जस्ट, तो यहाँ पे आएगा आपको 125। तो इसको मैं क्या करता हूँ मार्क कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि बाकी चीजों को पहचानने में इजी हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये होता है आपका L लोअर लिमिट, हाँ ये L हो गया। ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर होता है आपका CF।
बस अब यही चीज़ यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। फ्रॉम द टेबल देखिए एल का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 150, सी एफ का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 63 और एच का इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 50 का, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 90, ये सब लिख लिया है। अब मीडियन का फॉर्मूले में क्या करना है, सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आते हैं, देखिए एल का वैल्यू कितना है 150 प्लस ब्रैकेट में n/2 का वैल्यू हमने निकाला 125 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना 63, एफ का वैल्यू कितना हमारा, एफ का वैल्यू है अच्छा नहीं लिखूंगा हाँ 90 इंटू एच का वैल्यू कितना है 50, एक जीरो कैंसिल, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 प्लस इसमें से इसको माइनस करो, देखिए 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2 आएगा और 12 में 6 गया तो 62 अपॉन में 9 इंटू 5, तो 150 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 टू जा 10 6 5 जा 30, हाँ 31 हो जाएगा ना, 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1 6 5 जा 30 और 1 31 अपॉन में 9। तो पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 9 त्रिका 27 4 0, 9 चौक 36 4 0, 9 चौक 36, फिर से हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 34.4। ओके, अगर आपको चाहिए तो 2 बार ले लो पॉइंट के बाद, अगर नहीं चाहिए तो एक ही बार लो, क्योंकि आपका टेस्ट का जो आंसर है एक ही बार लिया है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 150 प्लस 34.4 तो हो जाएगा 184.4। ओके, ये आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन, देयरफॉर मीडियन 184.4, मीडियन ऑफ 80 मैंगो, जो भी क्वेश्चन में पूछा है इन वर्ड्स में, हाँ इन वर्डिंग्स में इसको आपको लिख लेना है, इन वर्डिंग्स में इसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का बी था, वहाँ पे टोटल क्या था 4 क्वेश्चन थे, करना कोई 2 ही था, 3-3 मार्क के थे क्वेश्चन। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर दिया है। ओके, फिर यहाँ से हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है, यहाँ पे 4 के 4 क्वेश्चन हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए अभी तक जहां तक किए हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलमोस्ट सभी बच्चे आराम से कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आध क्वेश्चन फंसता है बच्चों को, लेकिन जो मेन क्वेश्चन फंसता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे रहते हैं 3 क्वेश्चन रहता है, कोई 2 करना रहता है 8 मार्क के लिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहता है, कोई 1 करना रहता है 3 मार्क के लिए। ओके, बच्चे यहाँ पे मोस्टली फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, और यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं ना टेक्स्ट बुक के ही रहते हैं, उसमें क्या होता है वैल्यूज चेंज कर देते हैं, नेम चेंज कर देते हैं। ओके, कभी कभी 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 6 लिख देते हैं, कभी कभी x की जगह पे ABC लेते हैं और XY ऐसा चेंज कर देते हैं, PQ की जगह पे AB और XY की जगह पे PQ, इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज करते हैं, और मोस्टली बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो टेस्ट बुक में क्वेश्चन रहता है उस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। सेम जो भी टेस्ट बुक में जितने क्वेश्चन है बच्चे सब सॉल्व कर देते हैं, बट जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम टेक्स्ट बुक का रहता है, बस स्लाइटली चेंजेस रहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसका ना ये बता कर दूंगा कि ट्रिक कैसे क्वेश्चन को पहचानना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2, 3 क्वेश्चन से कोई 2 करना, हम लोग तीनों करेंगे। ओके, देखिए इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या बोला है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो फर्स्ट टर्म यानी कि P1 इज इक्वल टू एपी कितना दिया है, दैट इज दिया है P, एंड सेकेंड टर्म यानी कि T2 कितना दिया है, दैट इज दिया है Q, एंड लास्ट टर्म यानी कि Tn इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज दिया है R। देन शो दैट, हाँ शो दैट हमको क्या करने बोल रहा है, सम ऑफ, हाँ समीशन यानी कि Sn इज इक्वल टू Q प्लस R माइनस 2P इंटू P प्लस R अपॉन में 2Q माइनस P। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, हमको क्वेश्चन में दिया है, हाँ हमको क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का कितना है, P है, सेकेंड टर्म ऑफ एपी का कितना है, Q है,
और लास्ट टर्म दिया है दैट इज आर, देन प्रूव दैट कि जो समीशन ऑफ ऑल टर्म्स, हाँ समीशन ऑफ एन टर्म्स ये है ना एसएन, इन सभी का समीशन पूछा, यानी कि q प्लस आर माइनस टू पी इंटू पी प्लस आर अपॉन में, इसको ब्रैकेट दे दो, पी प्लस आर अपॉन में कितना है 2 इंटू क्यू माइनस पी। ये सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम क्वेश्चन, बट वहां पे जो क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन है ए बी सी के फॉर्म में, इसमें है ए बी सी के यहाँ पे पी क्यू आर के फॉर्म में है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तो ए बी सी के फॉर्म में हो, चाहे तो पी क्यू आर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन चालू है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या दिया है, ये दो चीज दिया है। अब आपको समीशन चाहिए, एसएन का फॉर्मूला चाहिए। एसएन का फॉर्मूले के लिए हमको सबसे पहले नंबर पता रहना चाहिए ना, कि भाई हाँ टोटल 10 नंबर है, तो 10 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 10 नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग समीशन निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने नंबर है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लेके आर तक, टिल आर तक कितने नंबर से एन फाइंड करेंगे, उस एन का वैल्यू उठा के यहाँ पे एसएन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो हमारा देखिए टीएन का फॉर्मूला है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग कोई भी टर्म फाइंड करते हैं, 19 टर्म 20 टर्म जो भी हो, हाँ यहाँ से हम लोग टर्म फाइंड करते हैं, साथ ही साथ यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ एन भी फाइंड करते हैं। इस फॉर्मूले से टर्म्स एंड नंबर ऑफ एन, हाँ टर्म्स मीन्स टी 20 टी 30 इस लाइक दी, हाँ इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ के लिए देखिए हमको क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए। तो देखिए ए का वैल्यू तो हमारे पास है, हाँ फर्स्ट टर्म में आपका क्या होता है ए होता है, यानी कि T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू टी हो गया। अब हमको डी चाहिए, डी क्या होता है T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू कितना है Q माइनस P। तो देख लीजिए हमने ए का वैल्यू निकाल लिया है और इसका वैल्यू निकाल लिया, और Tn का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है, Tn का वैल्यू क्या दिया, दैट इज आर दिया है, हाँ हमने सभी का वैल्यू लिख लिया। अब सभी वैल्यू का करना इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना। ओके, यहाँ पे चीज लिख दो, फोर देयरफॉर फॉर फाइंडिंग एन, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ अब रखिए Tn तो सेम रहने वाला है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा दैट इज पी प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू देखिए ये है ना, डी इज इक्वल टू क्या है क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। हमने क्या किया है ए, हाँ ए का और डी का वैल्यू यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके देखिए, और टीएन का वैल्यू हमारे पास है ना, टीएन का वैल्यू है आर, तो यहाँ पे लिख दो आर। ओके, टीएन का वैल्यू हो गया आर। अब देखिए ध्यान से, दोनों मल्टीप्लीकेशन में ये प्लस दे रहा है तो माइनस, तो आर माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्यू माइनस पी, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना एन माइनस आर का, सॉरी एन माइनस 1 का, तो ये क्या इधर पे इंटू इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, तो आर माइनस पी अपॉन में क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, ये एक चीज तो हमको मिल गया है, लेकिन हमको और क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हमको चाहिए एन का वैल्यू। क्यों, एन का वैल्यू हम लोग एसएन के फॉर्मूले में रखेंगे, तब जाके हमको समीशन मिलेगा ऑल वैल्यूज का। तो क्या करना है, देखिए ये 1 क्या है यहाँ पे माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका आर माइनस पी अपॉन में क्यू माइनस पी प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू, अभी आप क्या करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो आर माइनस पी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो प्लस क्यू माइनस पी, और अपॉन में इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ सेम आएगा क्यू माइनस पी। तो एन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये आर प्लस है क्यू प्लस है, तो लिखिए आर प्लस क्यू। देखिए पी यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स पी, अपॉन में क्या जाएगा क्यू माइनस पी। देखिए अब हमारा एन का वैल्यू निकल गया, हाँ इतने नंबर्स है, क्या है इतने नंबर है पी से लेके आर के बीच में। ओके, इतने नंबर से अब क्या करना है, हमको इसका समीशन निकालना है, फॉर सम ऑफ एन नंबर्स। ओके, एन नंबर्स, तो समीशन का फॉर्मूला कहता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया समीशन का फॉर्मूला।
तो एस एन का तो वैल्यू चाहिए, तो इसको ऐसे रखेंगे। देखिए एन का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, आर प्लस क्यू माइनस टू पी, इसके अपॉन में क्यू माइनस पी। ओके, ये हो गया। देखिए ये इसका एन का वैल्यू है, तो ये अपॉन में टू रहने वाला है, तो पूरा बड़ा वाला अपॉन यहाँ पर हो जाएगा टू। अब यहाँ पे ब्रैकेट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे टू है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, देख लीजिए ये का है, ये एन का है और ये अपना डी का है। ए का वैल्यू है पी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू पी प्लस एन माइनस वन। देखिए एन माइनस वन का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। एन माइनस वन का वैल्यू क्या है, आर माइनस पी अपॉन में क्यू माइनस पी। तो यहाँ पे लिखिए आर माइनस पी अपॉन में क्यू माइनस पी इंटू इंटू क्या है, यहाँ पे डी है, डी का वैल्यू क्या है, देखिए क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये क्यू माइनस पी, ये क्यू माइनस पी क्या हो गया है, कैंसल। ओके, देखिए ये क्या है, टू है ना, इसके अपॉन में वन है, तो ऊपर जाओ तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो लिखता हूँ मैं आर प्लस क्यू माइनस टू पी अपॉन में क्यू माइनस पी इंटू वन अपॉन में टू। ये वन ऊपर चलेगा, टू नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है टू पी प्लस ये क्या बचेगा, आर माइनस पी, ये तो कैंसिल हो गया है। यहाँ पे बचेगा आपका ये क्या है, आर प्लस क्यू माइनस टू पी, टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, टू इंटू क्यू माइनस पी इंटू, देखिए टू टाइम से वन टाइम है, टू में से वन गया तो वन टाइम बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी प्लस का आर। ओके, ये है आपका एस एन का वैल्यू। ये आ गया सम ऑफ जो क्वेश्चन में आपको पूछा था। ये देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था कि शो दैट बोला था, देन हेंस प्रूव, हेंस हेंस प्रूव, ये तो हेंस शो हो गया, देख लीजिए। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, यही चीज, लेकिन बस एक चीज क्या क्या, इसको यहाँ पे ले लेते, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। देख लीजिए एस एन इज इक्वल टू आर प्लस क्यू माइनस टू पी इंटू पी प्लस आर अपॉन में टू टाइम्स क्यू माइनस पी, चलेगा। इस तरीके से लिखेंगे तो भी चले, क्योंकि देखिए ये अपॉन में, इसको यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखे कुछ भी मैटर नहीं करता है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया है आपका सम सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, आपका सम सॉल्व हो गया है। देख लीजिए थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी है। ये टोटल आपको 4 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो देखिए वापस मैं बताता हूँ, हमको फर्स्ट टर्म दिया है T1 का वैल्यू P दिया है, सेकेंड टर्म T2 का वैल्यू Q दिया है, और लास्ट टर्म यानी कि Tn का वैल्यू कितना दिया है, R दिया है। देन बोला शो दैट, हाँ ये है आपको शो दैट हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला आपका, हाँ ये प्रूफ करना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्यू प्लस आर माइनस टू पी इंटू पी प्लस आर अपॉन में टू इंटू क्यू माइनस पी, ये प्रूफ करना है। तो देखिए टी एन इज इक्वल टू क्या था, 1 होता है, और सॉरी T1 इज इक्वल टू होता है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि A होता है, हाँ इज इक्वल टू P दे दिया है, और डिफरेंस हमने निकाला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया है कॉमन डिफरेंस। फिर हमने Tn R दिया हुआ है, फिर हमने क्या किया, हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है कि n का वैल्यू कितना आता है। तो हमने क्या किया, Tn का फॉर्मूला लगाया है, ये है आपका सूत्र, तो यहाँ पे लिख दो सूत्र, सॉरी फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, n-1 का वैल्यू निकाला है, और इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि जब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले थे, यूज करने वाले। यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला, ओके, इसके लिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ से फिर हमने क्या किया, n का वैल्यू निकाला, देखिए n का वैल्यू इस तरीके से ये आ गया है। फिर हमको क्या निकालना है, सम ऑफ n नंबर्स जो भी है, जिसका समीशन का फॉर्मूला आ गया, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर, तो हमको आंसर मिल गया। इस तरीके से आपको करना है। आप चाहो तो आंसर ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, देन शो दैट द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन। हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाना है, यानी कि आपका ये जो चैप्टर नंबर किसका मालूम है, चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज 6.5 का एक्सरसाइज, यहाँ ये आपका एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 का। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि होता है आपका क्लास होता है, क्लास कितना दिया है 200, हाँ 200 से दिया है 400, 4 से दिया है 6, 6 से दिया है 8,
8 से दिया है 1000 और 1000 से दिया है 1200। ओके, और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको, हाँ, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यहां पे मैं नाम लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आता है, हाँ, तो इसके पहले एक क्या करना है, एक्स्ट्रा लेना है, और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा लेना है। हाँ, ये जो क्लास है ना, देखिए यहां तक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, हाँ, यहां से नीचे एक एक्स्ट्रा लेना है, तो 1200 टू 1400, ऊपर में एक्स्ट्रा लेना है। देखिए 200 का है ना, तो 0 टू 200, और इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसको हमने खुद से ऐड किया है, हाँ, इसको हमने खुद से ऐड किया, इसके लिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। अब यहाँ पे क्लास हो जाएगा, क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना। ओके, तो इन दोनों को सम किया, 200 का हाफ किया तो 100, इन दोनों सम्स किया 6, इसका हाफ किया तो 300। अब कितने का डिफरेंस है, 2 का, 3 2 5 7 9 11 और ये 13। ओके, हाँ, 26 का आधा 13। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए फर्स्ट वाले का हमने खुद से लिया तो इसको 0, लास्ट वाले का हमने खुद से लिया तो इसको 0। हाँ, जो हमने खुद से ऐड किया है उनका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 लेना है। ओके, अब क्या करना है, बाकी का फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ पे दिया है 240, यहाँ पे दिया है 300, और यहाँ पे दिया है 450, 350, और लास्ट में दिया है 160। ओके, इतना चीज हो गया। अब हमारा काम बस यही करना था। अब देखिए क्या करना है, इसको हमको ड्रॉ करना है किस पे, ग्राफ पे। तो उसके लिए हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो जो आपका क्लास मार्क रहता है वो आपका होता है एक्स एक्सेस, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है आपका वाई एक्सेस। चाहिए तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या, तो पॉइंट्स का, पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है आपको, जिसके लिए पॉइंट्स लिखो या तो कोऑर्डिनेट्स लिखिए। हाँ, पॉइंट्स या तो कोऑर्डिनेट्स, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो देखिए ये आपका x होता है, आपका y होता है। हाँ, तो x पे कितना आ रहा है 100, y पे कितना है 0, x पे 300, y पे 240, फिर यहाँ पे 500, 300, 700, 450, 900, 350, 1100, 160, और यहाँ पे 1300 और 0। ये हो गया है। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं ग्राफ यहाँ छोटे में बनाता हूँ। हाँ, ये आपको बाकायदा इसका अच्छे से कॉलम बनाना है, इसका आपको बाकायदा सही से कॉलम बनाना है इस तरीके से। और ये कॉलम कहाँ बनाना आपको पता ना, जो आपको ग्राफ बुक मिलेगा ना उसके पीछे साइड बनाना, ना कि आपके नोटबुक में बनाना है। ये ध्यान रखना, जो आपको आंसर शीट मिलेगा उस पर नहीं बनाना है। हाँ, ये आपको ग्राफ वाला पेजेस मिलता है ना उसके पीछे बनाना है। ये हो गया। हाँ, अब क्या करना है, मस्त में यहाँ पे ग्राफ लेना है, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, बीच में जगह है ना अपने पास। यहाँ पे वो 0। ओके, अभी एक्स एक्सेस पे क्या है हमारा, एक्स एक्सेस में हमारा क्लास मार्क। ओके, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली से। हाँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 200 का। यहाँ पे लेता हूँ मैं 200, 4, एक काम करो ना, जो है वही लो। हाँ, 100, 300, देखिए 3 5 7 3 500, 700, 900, 1100, और यहाँ पे लास्ट में 1300। ओके, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं 100 का डिफरेंस देता हूँ, 100, 200, 300, 400, यहाँ पे 500। देखिए ये जो डिफरेंस है ना, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 100 का डिफरेंस, यहाँ पे बाकी 200 का डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, जिगजैग। क्यों, अगर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस सेम रहता है तो हम लोग जिगजैग का यूज नहीं करते। बट अगर 0 से देखिए यहाँ के बीच में 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे 200 का डिफरेंस है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जिगजैग, कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो गया जिगजैग।
अब यहाँ पे बनाना आपको स्केल ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 200 का डिफरेंस ना 235 200 ओके। ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है 100 का डिफरेंस लिया ओके। ये हो गया है। अब इसको प्लॉट करना, हाँ ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया आपका वाई एक्सेस। अब देखिए पहला कितना है 100 और 0, एक्स वैल्यू 100 वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा 100 0, ये हो गया एक्स वैल्यू 100 वाई का 0 ना तो यहीं पे आएगा। फिर दूसरा 300 240, 300 यहाँ पे है ओके 240 यानी कि यहाँ पे जस्ट आधा के नीचे रहेगा, ये हो गया आपका 240। जब इसको ग्राफ पे करोगे ना आपका एकदम एक्चुअल वैल्यू आएगा, कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। हाँ यहाँ पे कैसे ग्राफ बुक नहीं है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पे करोगे तो पूरा आपका एक्यूरेट आएगा। फिर क्या है 500 300, ये 500 है और ये 300 है, कुछ यहाँ पे आएगा हाँ। फिर उसके बाद 700 है, फिर कितना है 450 है, 7 है 4 यहाँ पे 50 तो यहाँ पे आएगा आधा, ये हो गया। 9 पे कितना है 350 है, 900 पे 350 ये हो हाँ। फिर 11 पे कितना है 160, ये 11 पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 60 यहाँ पे हो गया। फिर 13 पे कितना 0 यानी कि ये यहाँ पे रहेगा ओके, ये यहाँ पे रहेगा। और एक्स्ट्रा इसलिए लिया था ताकि क्या हो ये एक्सेस पे पूरा क्या हो क्लोज हो जाए। अब इसको क्या करना है सॉफ्टली से इसको क्या करना है ऐसा स्केल से मिला देना, ये इस तरीके से क्या करना है स्केल से सही पॉइंट्स को क्या करना है ड्रॉ करना है, ये बस फिनिश्ड। यही है आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आपका देखिए चैप्टर नंबर 6 है ओके स्टैटिक्स का, और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5 का शायद से सेकंड क्वेश्चन होगा, मे बी सेकंड, हाँ मे बी सेकंड क्वेश्चन ही है। देखो आप देख लेना, मेरे ख्याल से सेकंड लग रहा है, बाकी कहीं कोई भी क्वेश्चन हो यार, हमको नाम देखना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला है कि क्या बोला है ओके। तो ये इस तरीके से करना क्या है, जो आपका क्लास दिया उसमें एक क्लास ऊपर एक्स्ट्रा लेना है, एक क्लास सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा लेना है ओके। और उन दोनों क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है क्या लेना है 0। देख लीजिए फर्स्ट वाले का 0 लिया हूँ, लास्ट वाले का 0 लिया, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, ये यहाँ पे रहेगा हाँ, ये हो गया है। देखिए फर्स्ट और लास्ट का फ्रीक्वेंसी 0, बाकी जो दिया लिख लिया। और जो हम क्लास मार्क निकालते हैं इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करके, वो आपका होता है एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये आपका वाई, हाँ जो क्लास मार्क है वो आपका एक्स रहेगा और वाई क्या रहेगा आपका, जो आपको फ्रीक्वेंसीज दी वो आपका वाई का वैल्यू रहेगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट दिया, यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट लिख देना है तो पॉइंट्स लिख देना, इनको फिर इस पे ड्रॉ करके इस तरीके से करना है ओके। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क यहाँ पे 2 मार्क यहाँ पे। ये लिखना जरूरी, स्केल नहीं देंगे मार्क्स नहीं रहेगा। आप यहाँ पे चाहिए तो 100 का डिफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे चाहिए तो 50 का ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन जो भी डिस्टेंस लेना है यहाँ पे आपको दिखाना जरूरी है हाँ। अब यहाँ पे आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द सम ऑफ, थर्ड क्वेश्चन में कर लेते हैं हाँ, हर जगह हो जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, फाइंड द नंबर्स। मतलब क्या हो रहा है कि 5 नेचुरल नंबर का सम करना उनका स्क्वायर करके, उसका वैल्यू दिया 1455, तो हमको नंबर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका फर्स्ट लेसन का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ओके, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सॉल्यूशन देखता हूं मैं, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, लेट पाई कॉन्जुगेटिव बोला ना हाँ, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर, हमको पता नहीं तो हम क्या ले लेंगे एन ओके। और नेचुरल नंबर ना 1 से स्टार्ट होता है हाँ, 1 से लेके टिल इनफाइनाइट तक जाता है, वो नेगेटिव नहीं होता, पॉइंट्स में भी नहीं होता हाँ। तो ये एन हो गया, फिर इसमें करता हूँ n+1, फिर n+2, n+3, n+4, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो गया है। अब जो कंडीशन दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ओके। क्या बोला है, इन सभी का स्क्वायर करके इनको सम करना है, क्या करना है इन सभी का स्क्वायर करके सम करना है। चलो करते हैं, n² प्लस n+1 का स्क्वायर प्लस n+2 का स्क्वायर प्लस
एन प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एन प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 1455। ये हमको कंडीशन दिया है कि जो भी नंबर से नेचुरल नंबर है उनको क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है और उनका वैल्यू दिया है 1455। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए तो एन स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको करो एन स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4n प्लस 2 टू जा 4 प्लस इसको करते हैं n का स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6n प्लस 3 3 जा 9 प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8n प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, अच्छा 4 4 जैसे यहाँ बराबर है, फिर 4 5 5। हमने क्या किया यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ 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 लगा दिया है, बाकी सेम। अब क्या करना है, सबको ऐड करते हैं। देखिए एक, अच्छा यहाँ नीचे यहाँ 1 2 3 4 5 एन स्क्वायर कितना है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स एन स्क्वायर। हाँ फिर देखिए यहाँ पे क्या है 2 6 10 18, हाँ 2 4 2 6 6 6 12 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 होता है 20 n प्लस 1, हाँ इसको सर्कल करता हूँ 1 4 और 1 5 9 5 9 5 14 14 6 20 10 30 यानी कि यहाँ पे हो गया 30 इज इक्वल टू 1455। ओके ये हो गया है। अब देखिए ये प्लस दे रहा है तो माइनस हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस का 20n प्लस का 30 माइनस 1455 इक्वल टू 0। ये प्लस दे रहा है तो माइनस, बचा क्या कुछ नहीं तो 0। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं 5n स्क्वायर प्लस 20n, इसमें से इसको माइनस करो तो ये तो देखिए माइनस 14 तो सेम रहने वाला है, 55 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। ओके 25। अब ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है क्या, अब इसको पहले कट करते हैं, कुछ डिवाइड होता है डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 10 और 5 जा 40 और 5 5 जा 25, तो 285 आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है एन स्क्वायर प्लस का 4n माइनस 285 इक्वल टू 0। ये आ गया है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2। ओके 3 तरीके से सॉल्व करना, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और एक तीसरा है फॉर्मुलेशन मेथड। तो आप चाहे तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इजी पड़ता है फैक्टराइजेशन, तो मैं फैक्टराइजेशन को सॉल्व करूंगा। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए इसका ऐसा फैक्टर निकालो प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। ओके तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 285 का फैक्टर निकालना है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं 5 5 5 जा 25 3 5 7 जा 35। ओके और 97 है ना, तो सॉरी 57 किसके टेन आता है 19 19 57 19 के 3 यहाँ पे आ गया 19 5 3 जा 15 इंटू 19 यहाँ पे आ रहा है 15 इंटू 19। अब देखिए 19 में से 15 को मैं माइनस करता हूँ कितना आता है 4 आता है, यानी कि जो हमने फैक्टर निकाला क्या है राइट है। अब इस पे साइन कौन सा लेंगे, देखिए हमको चाहिए क्या प्लस में, तो बड़े वाले प्लस छोटे वाले पे माइनस। अब 19 में से 15 को मैं माइनस करूँ तो कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। ओके तो चलो अब क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं एन स्क्वायर प्लस 19n माइनस का 15n माइनस 285 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको दो दो का पेयर लगाना है। देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर है यहाँ पे एन है, तो हम लोग क्या करेंगे एन को कॉमन लिया तो n प्लस 19। ओके देखिए यहाँ पे n है बट यहाँ पे n नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ये 15 कॉमन लेंगे, माइनस 15 को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा n माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 15 इंटू 19 कितना होता है 285 होता है, तो अगर मैं 15 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 19 इज इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों सेम हो गया है, इसको वापस से कॉमन लेंगे। और एक बात, जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हो तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, हमेशा ही सेम आएंगे। अगर प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा है, नंबर्स का मिस्टेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर आपका मिस्टेक हुआ है। हाँ ये याद रखना। यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो जाएगा n प्लस 19, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 15 इक्वल टू 0।
अब दोनों के इक्वल टू 0 ले लो तो n प्लस 19 इक्वल टू 0 और n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू ये प्लस हो रहा है तो माइनस 19 और n इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ पे n का 2 वैल्यू आया है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, और नेचुरल नंबर नेवर कैन बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेवर कैन बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव माइनस नहीं होता है, और ना ही तो अपॉन में होता है। वो क्या होता है, 1 से लेके टिल इनफाइनाइट तक पॉजिटिव होता है। तो क्या जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 19 इज नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल। हेंस x इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 आपका आंसर है। x नहीं n है, n इज इक्वल टू 15। तो मैं रफ करता हूँ, देखिए ये आपका फैक्टर निकालो, इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ। तो हमारा जो x देखिए n का वैल्यू कितना आ गया है, 15 आ गया है। ओके, n का वैल्यू हमारा 15 आ गया है। अब क्या करना है, ऑल 5 टर्म्स निकालना है। तो देखिए पहला है n है, तो n का वैल्यू 15 तो आ गया है। दूसरा क्या है, n प्लस 1 है, यानी कि 15 प्लस 1 कितना होता है, 16। फिर n प्लस 2 है, तो 15 प्लस 2 कितना होता है, 17। n प्लस 3 है, तो 15 प्लस 3 कितना होता है, 18। n प्लस 4 है, तो 15 प्लस 4 कितना होता है, दैट इज 19। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर्स आर कितना है हमारा, देखिए 15, 16, 17, 18, 19 रिस्पेक्टिवली, या तो ऐसे रहने दो तो भी चलेगा। ये इस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हमको क्या कंडीशन दिया था, हमने पहले तो क्वेश्चन को सपोज कर लिया है, फिर जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को अप्लाई किया, तो यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है, आप चाहो तो तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट जो मुझे सिंपल लगता है फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल लगता है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। अगर आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग करना उससे कर सकते हो, या तो फॉर्मुलेशन से। कंप्लीट स्क्वायरिंग में थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो ट्राई करो फॉर्मुलेशन मेथड से करने के। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले हमने किया, यहाँ पे सेकंड हो गया और यहाँ पे थर्ड हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 क्वेश्चन से जो कि हो गया है सॉल्व। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, हो गया ना स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है। हर एक क्वेश्चन पेपर में ना इसी तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं, कभी कभी इनका मल्टीप्लीकेशन दे देगा, और कभी कभी जो देखो अभी कितना था, 5 नेचुरल नंबर था ना, 5 नेचुरल नंबर था, कभी कभी 3 बोल देगा, कभी कभी 4 बोल देगा। ओके, तो उससे डरना नहीं आपको, जिस तरीके से हमने 5 वाले का निकाला उस तरीके से 4 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं और 2 का भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो टेंशन लेना नहीं है, आराम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो पूरा सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल कितने क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल 2 क्वेश्चन से करना कोई एक है और मार्क्स है 3 मार्क्स। ओके, 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स के लिए, हम लोग दोनों कर लेंगे। ओके, देखिए क्या बोला है, टू ड्रॉ द ग्राफ, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का, फॉर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग x एंड y एक्सिस। हमको क्या करना है, इस इक्वेशंस के लिए हाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, और जहां पे x और y को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन तो लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब देखो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते थे क्या करते थे, x और y और x, y इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स निकालते थे। x का वैल्यू हम लोग सपोज करते थे y का मिलता था, और y का वैल्यू सपोज करते थे x का मिलता था। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप y को सपोज कीजिए या तो x को सपोज कीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं y को सपोज करूंगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको y को सपोज करती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 0, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू मैं 0 सपोज करता हूँ, तो यहाँ पे 0 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 4। हाँ, पहला काम। अब फिर मैं y का वैल्यू अगर जो यहाँ पे मैं 1 सपोज करता हूँ, हाँ
y का वैल्यू मैं 1 सपोज करता हूँ, तो देखिए x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 2, तो यहाँ पे हो गया है 2। अब दूसरा क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 2 सपोज करता हूँ, हाँ x का वैल्यू पे सॉरी y पे क्या सपोज करता हूँ 2, y पे 2, तो क्या जाएगा x प्लस 2 टू जो 4 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 0, ये क्या आ रहा है 0। 3 ही पॉइंट्स निकालना है, कितना 3 पॉइंट्स बस। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा बॉक्स बनाता हूँ तो आपको अच्छे समझ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो सॉल्व करके कर सकते हो। तो देखो मैं इसको अभी सॉल्व कर भी कर देता हूँ, 4 0 2 1 0 2। अगर आपको नहीं समझ रहा है ना, तो मैं इसको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको बाद में उसको रेफर कर सकते हो। ओके, देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। लेट पुट y इज इक्वल टू, पहले हमने क्या लिया था 0 इन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस, पहला निकालना 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, पहला काम तो हमारा हो गया है। तो देखिए हमने 0 लेते 4 आ गया है। अब दूसरे के लिए पुट x इज इक्वल टू, देखिए ये पुट गया ना, सॉरी y इज इक्वल टू पुट गया y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। क्या बचेगा x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये प्लस दे रहा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 गया, तो यहाँ पे आ रहा आपका, तो देख लीजिए सेकंड 2 आया ना, इसका 1 ले तो इसको 2 आया है। अब लास्ट वाला क्या सपोज करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 4 4 यानी 4 माइनस 4 हो गया, यानी कितना का 0, तो यानी कि x वैल्यू कितना का आपका, दैट इज 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, सही वैल्यू लिख लिया है। हाँ, ये इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। हाँ देखिए तीनों वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया है। देखिए अगर आप x का वैल्यू सपोज करते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू सपोज करते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपको कि आप किसको सपोज कर रहे हैं। आप चाहिए तो 0 1 2 भी ले सकते हैं, 0 माइनस 1 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या मालूम है, अगर 0 1 2 लेते तो आपके जो वैल्यूज है ना पॉइंट्स में आएंगे, आंसर तो हम एक्यूरेट आएगा। कुछ भी नंबर सपोज कीजिए 10 20 30 40 60 जो करना वो कर लीजिए, आंसर तो परफेक्ट आएगा। बट अगर जो पॉइंट्स में आता है ना, तो उस ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं, यार आंसर राइट क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए आप ऐसा नंबर लो जो कि परफेक्ट नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 पर कुछ भी आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए बस। अब इसका हम लोग क्या करें, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। जीरो कितना है लास्ट में, देखिए कितना नंबर गया है हमारा, 4 तक गया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ओके, ये हो गया आपका x एक्सेस, ये हो गया आपका y एक्सेस, यहाँ पे आपका 0। अब ये पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखिए पहला क्या है 4 0, यानी x पे 4 है, y का वैल्यू 0, तो ये यहाँ हो गया। दूसरा 2 1, ये 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा है 0 2, तो 0 2 ये यहाँ पे हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, मिला देना स्केल से। इसको आपको क्या करना है, स्केल से मिला देना है, ये कुछ इस तरीके से। हाँ, ये हो गया है। अब इसको नेमिंग देता हूँ, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। अब देखिए यहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे y एक्सिस को, तो देखिए ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। ये वाला पार्ट देखिए, ये और ये वाला पार्ट क्या है, ट्रायंगल। तो लिखता हूँ ट्रायंगल AOB इज फॉर्म। ओके, ट्रायंगल AOB इज क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, वेयर बेस ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, देखिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कितना दिया है वैल्यू, 4 दिया है, और हाइट ऑफ ट्रायंगल
देखिए ये हाइट है, कितना दिया इसका वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 2 है। ये हो गया। अब हमको इसका एरिया पूछा, तो हम लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हमारा 4 है, हाइट कितना है 2 है, 2 और 2 कैंसल, कितना रहा 4 स्क्वायर यूनिट, कितना रहा 4 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर को फाइंड करना है। देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशंस दिए इसके तीन पॉइंट्स एक्स एक्सेस के, 3 पॉइंट्स वाई एक्सेस निकालना है। हाँ, चाहे आप x को सपोज करते हो तो y का वैल्यू मिलता है, y को सपोज करते हो तो x का। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे वैल्यू है ना, तो मैंने y को सपोज कर लिया। हाँ, आप x को सपोज करो तो भी यही नंबर आएगा, मतलब नंबर कुछ भी आए लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, इस तरीके से फाइंड कर लिया है, इसका ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहा, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल का हमने क्या किया है, एरिया निकाल लिया। ओके, इस तरीके से। अब आता है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का। लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का क्या बोला है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर 180 पीपल इन सिटी। हाँ, तो लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, इक्वल टू 180। हाँ, एक सर्वे से ऐसा पता चला तो हमने लिख दिया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पिज्जा खाते हैं, कुछ लोग क्या खाते हैं, 70 पिज्जा खाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, पिज्जा वाले कितने लोग हैं, 70 लोग पिज्जा खाते हैं, और 60 लोग बर्गर, 60 लोग बर्गर, और चिप्स 50 लोग चिप्स खाते हैं। तो इनका हमको सेंट्रल एंगल निकाल के क्या करना, पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम, तो पाई डायग्राम बनाने के लिए सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर, टोटल नंबर इनटू क्या होता है 360। ये फॉर्मूला, हाँ ये कॉमन फॉर्मूला है। सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर। टोटल नंबर 180 है, कंपोनेंट का नंबर यहाँ पे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा बोल के दिया है क्या, सर्वे कंडक्टेड 30 पिज्जा, तो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फूड, और यहाँ पे लिखेंगे कितना दिया है 70 पिज्जा। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा। हाँ, सेंट्रल एंगल यानी क्या आएगा, थीटा। तो फूड में क्या हमारा, पहले तो पिज्जा है, फिर हमारा है बर्गर, फिर हमारा चिप्स। ओके, ये चीज दिया है। अब यहाँ पे हमने लिख के रखा, पिज्जा कितने लोग खाते हैं, 70 लोग, बर्गर 60 लोग, और ये 50। अब मुझे क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल देखिए, ये चीज तो यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल कितना था यहाँ पे, टोटल 180, जो कि ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। ओके, तो एक यहाँ पे क्या है, ध्यान देखिए इसका निकालो, तो यहाँ पे अपॉन में 180 हो गया। 180 में से टोटल कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, जो क्या खाते हैं, पिज्जा, इंटू 360, तो 0 0 18 टू द 36, और 70 टू कितना होता है 140, तो 140 ये पहला आ गया है। दूसरा इसका निकालते हैं, ये ऊपर से चेंज होगा, 60 अपॉन में 180 क्या रहेगा, सेम, इंटू 360, 0 0 18 टू जा 36, 120 हो जाएगा, 60 टू जा 120 हो जाएगा, लास्ट में कितना 50, 50 अपॉन में कितना है 360 सेम रहेगा, इंटू, अच्छा यहाँ पे 180, हाँ यहाँ पे 180 है, 360, तो ये हो जाएगा 0 0 18 टू जा 36, ये हो जाएगा 100। अब इनको ऐड कीजिए, 140 हो जाएगा 260 और 100 360, यानी टोटल 360 आ रहा है, तो हमारा आंसर राइट है। ओके, ये इस तरीके से हमारा बन गया है। अब नीचे क्या लगाना है, पाई डायग्राम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पाई डायग्राम फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो पाई डायग्राम ऑफ द, पाई डायग्राम ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आर, क्या करना है, एक मस्त सर्कल बनाना है। हाँ, हाँ
2 मिनट, हाँ, ये सर्कल बन गया। और यहाँ पे मैं देता हूँ सेंटर। सबसे ज्यादा देखिए पहला क्या है, बर्गर है 140। तो पहले देखिए ये हो गया आपका 90, ये सीधा होता है 90, 100, 20, 30, 40। ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया, ये आपका 140 हो गया। 140 क्या है, पिज्ज़ा है। उसके बाद कितना है आपका, 120 है। तो ये थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा आपका 100। तो 120 में क्या है हमारा, 120 में बर्गर है, और 100 में क्या है हमारा, 100 में है चिप्स। ये हो गया पाई डायग्राम रेडी। बस इस तरीके से करना है। अगर आपको लगता है तो डी होता है ना डायमीटर, उससे आप मेजर करके कर सकते हो, या तो बिना मेजर किए हुए भी कर सकते हो। बस जो ज्यादा वैल्यू है उसका एंगल थोड़ा बड़ा देना, जो छोटा है उसका एंगल थोड़ा छोटा देना। ओके, देख लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ पे सो मैं रफ करता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, देख लीजिए कितना सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए कोई एक ही करना है। तो यहाँ पे आपका जो पेपर 2023 का था, हाँ, जो 2023 का क्वेश्चन पेपर, मैंने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है विथ ऑप्शन, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन सेम इसी तरीके से रहेंगे, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे। जहाँ पे 2 चीज फाइंड करने बोला वहाँ पे 3 बोल देंगे, जहाँ पे 3 बोला वहाँ पे 2 बोल देंगे। ओके, और कभी कभी क्या तो जो मीन फाइंड करने के लिए हमको एसवी मेथड दिया तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड दे सकते हैं। ओके, तो ये सब देखना है। इस हमको फ्रीक्वेंसी क्या बोला, पॉलीगॉन बोला है, तो कुछ और भी बोल सकते हैं। काम सेम रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देंगे, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपको पैटर्न जो भी है प्रिपेयर करवा रहा हूँ, तो आप ट्राई करो कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर है आप उसको सॉल्व करो। ओके, कुछ भी फंसता तो कमेंट करके हमको क्या करो, उसको पास आउट करो। ओके।